अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जिसको हम नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम्स अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं और बहुत इनको याद करने में मुश्किल होती है। तो मैं आपको एक इस तरह अपने नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप सारे सिंड्रोम इकट्ठे लिख लें और फिर आपको आसानी से याद हो जाए। मैंने पहले लिख लिया और मैं आपको बस एक्सप्लेन करूँगी ताकि लिखने में टाइम ज़ाया ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे पहले इसको आपने जो मेन डायग्नोज करना होता है ना, जो नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक में फ़र्क करना होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। जो अक्सर पिछली दफ़ा मुझे हम लोग को एक क्वेश्चन भी आया था कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम को डिफ्रेंशिएट करने में सबसे ज़्यादा कौन सा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो सिर्फ प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। अडीमा उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया के बेस में हमने नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम का वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना तो ये उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा, अडीमा होगा, पेरीऑर्बिटल एडीमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा और लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। और आपको ये सारे सिम्टम ना इन सब नीचे जो मैंने जितनी भी बीमारियाँ इसके अंदर आती है ना उनके अंदर ये वाले सारे कंडीशंस आएंगे, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हुए ये इन सब में आएंगे, कॉमन फीचर है। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, ये हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं ना उसकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट है उसके अंदर, तो उसके अंदर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमने याद करना है इसके अंदर कौन सी बीमारियाँ थी। इसके अंदर 5 बीमारियाँ थी, ठीक है। एक है मिनिमल चेंज डिजीज़, एक है FSGS, एक है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एक है रीनल अमाइलोडोसिस और एक है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ है ना, देखें हम एक एक करके आपको याद करना है। आपको सिर्फ एक डायग्राम याद रखनी है इस तरह से कि ये ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर अगर जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे इसके अंदर डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मिनिमल चेंज डिजीज़ है, मिनिमल है ना, तो मिनिमल बहुत कम इसके अंदर, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। पहले ये नेगेटिव होती है, बाद में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। और दूसरा इसके ऊपर ना तो इसके अंदर हार्डनिंग होती है, ना इसके ऊपर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट होता है, ना ही कोई प्रोटीन। सिर्फ एक ही इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो चार्ज है ना वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसका चार्ज मतलब पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि अगर देखें अब एक है इसके अंदर सिर्फ एक है, देखें एक ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली गई है, इसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क हुआ है। अब बाकी FSGS है ना, FSGS देखें ये भी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर भी चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसके अंदर सेगमेंटल हार्डनिंग हुई है। ये देखें 2 काम हो गए हैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर चार्ज डिफ्रेंशिएट हुआ, एक सेगमेंटल हार्डनिंग है, इसके अंदर सिर्फ चार्ज का डिफ्रेंशिएशन हुआ था। और दूसरा इसको FSGS है ना, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, जो ये जो होते हैं ना अफ्रीकन वाली मतलब आता है, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है और इसकी एसोसिएशन है वो आ जाती है। एसोसिएशन के अंदर आपने याद रखना है कि इनके अंदर जो मैंने इस तरह याद किया था कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके अंदर HIV बहुत ज़्यादा होता है, हीरोइन के बहुत वो हीरोइन अब्यूज़ करते हैं, तो इन सब की वजह से उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग हैं, लेकिन इसको आप याद इस तरह कर सकते हैं कि जो अफ्रीकन लोग हैं उनके अंदर HIV भी होता है। वो अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ पर ड्रग्स का भी बड़ा मसला होता है और ज़ाहिर सी बात है वो यूज़ करने के लिए यूज़ करके वो सिक हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसके अंदर ये होगा। फिर है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसके अंदर भी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी ना, अब देखें यहाँ पे कहीं भी हार्डनिंग देखें। पहले ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ चार्ज का प्रॉब्लम था, तो क्या मिनिमल चेंज डिजीज़। अब चार्ज के साथ वहाँ पे सेगमेंटल हार्डनिंग हो गई है, ठीक है, तो है FSGS। अब सेगमेंटल नहीं, अब पूरी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की हार्डनिंग हो गई है, ठीक है। पूरी की हार्डनिंग जो होती है ना, क्या इसको कहते हैं, हार्डनिंग, वही हार्डनिंग ही कह लें, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये साथ में आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए। 3 काम हो गए, एक तो चार्ज, एक ग्लोमेरुलर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गया, ठीक है इसकी, और दूसरा इसके अंदर क्या हो गया कि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। 3 काम हुए हैं। और मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, इसके अंदर जो एसोसिएशन आप वो याद रखिए, एक तो जो एशियन और कोकेशियन पीपल होते हैं उनके अंदर होता है, और दूसरा मेम्ब्रेन हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और SLE के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर है रीनल अमाइलोडोसिस, यहाँ पे क्या होगा, जो बस बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ना उसके ऊपर प्रोटीन की डेपोजिशन है, ये प्रोटीन की डेपोजिशन हो रही है इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर।
बस ये होगा इसके अंदर। और ये किसके अंदर होती है, कोई प्रोटीन डेपोजिशन कौन सी होती है, जो हमारे अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनते हैं ना, जैसे मल्टीपल माइलोमा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स अगर बनेंगी, वो अगर किडनी पे डिपॉजिट होंगी तो क्या होंगी, रीनल अमाइलोइडोसिस, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। फिर आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर ये होगा कि एक तो इसके अंदर सारी जो मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये थिक होगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और साथ में इसके अंदर ये आएगी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है काइमल स्टील विल्सन नोड्यूल किसके अंदर आते हैं। और दूसरा ये है कि एस इनहिबिटर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक आसानी से बता देती हूँ। देखें, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पहले था चार्ज नेगेटिव, एक मिनट, हम नॉर्मल से डिजीज़ की तरफ जाते हैं। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, चार्ज था इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अगर तो यहाँ से इसके ऊपर चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, तो क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। अगर चार्ज के साथ इसके ऊपर सेगमेंटल हार्डनिंग भी होगी, चार्ज तो पॉजिटिव है ही है, साथ में क्या है, सेगमेंटल हार्डनिंग सी होगी है, इस तरह करके आप ये याद कर लें। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर, फोकल क्या नाम है इसका, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर सिक्लोसिस हो जाएगी, अगर ठीक है, ये हो गया। अब ये कहीं कहीं पे हार्डनिंग है, अगर पूरी मेम्ब्रेन इस तरह थिक हो जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन थिक हो जाए और साथ पे उसके अंदर इम्यून, आप इस तरह यहाँ पे आई लिख लें, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। अब अगर ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इम्यून की जगह, इम्यून कॉम्प्लेक्स की जगह प्रोटीन आके लग बैठना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या ये हो जाएगी रीनल अमाइलोइडोसिस। और अगर, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है हार्डनिंग है, मेम्ब्रेन हार्डनिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे ये तो इस तरह हो गया ना। अगर मेम्ब्रेन हार्ड है, साथ में डायबिटीज़, ये थोड़ा सा एक अलग सा है, लेकिन आपको इस तरह याद हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस है, लेकिन मेम्ब्रेन साथ में, मेम्ब्रेन की उसके अंदर थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है, तो क्या होगी, या इसको हम कहते हैं मेनिंजियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। ये सबसे आसान रखने का तरीका यही, आप इस तरह एक डायग्राम बनाएं और इन सब को इस तरह याद करें। ये सारी मतलब 5 की 5 जो डिज़ीज़ है ना, ये याद हो जाती हैं। ये क्या, रीनल अमाइलोइडोसिस, ठीक है। आप एक डायग्राम सिर्फ मेम्ब्रेन ड्रा करें और फिर उसके अंदर इस तरह आप एक आसान याद करने का तरीका यही है कि आप उसके अंदर चेंज करते जाएं और उसको याद करते जाएं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 हमने जो देखने, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखना है, एक इसके इम्यूनो सब के अंदर, और दूसरा हमने देखना लाइट माइक्रोस्कोप, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब अगर मिनिमल चेंज डिजीज़ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कुछ नहीं नज़र आता, ना तो उसके ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ चार्ज पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ना तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम, लाइट माइक्रोस्कोप पे पर कुछ भी नज़र नहीं आता, ना तो इसके ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्स है, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे भी कुछ नज़र नहीं आता। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या था, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। इसी तरह बाकियों में भी हमने यही देखना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। अब देखें, अगर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर सिक्लोसिस है, लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें क्या मिलेगा, हार्डनिंग मिलेगी, ठीक है, और कहीं कहीं पे हार्डनिंग मिलेगी क्योंकि वो नज़र आ रही है। फिर हमें वहाँ पे सेगमेंटल हार्डनिंग मिलेगी, और जो होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स तो इसके ऊपर डिपॉजिट ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर मिलेगी। अगर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें क्या मिलेगा, पूरी वो मतलब इसकी थिकनिंग होगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो गई है, और इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें मिलेगा कि इसके ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर हमें ये मिलेगा स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, ये आता है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, तो वो होगा स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। फिर रीनल अमाइलोइडोसिस है, तो वहाँ पे आपने रीनल अमाइलोइडोसिस आपने बस इस तरह बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलर, और उसके ऊपर प्रोटीन की डेपोजिशन हो गई है, ठीक है। अगर प्रोटीन की डेपोजिशन के हो जाती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो क्या, रीनल अमाइलोइडोसिस है। और वो किस के अंदर होती है, वो मल्टीपल माइलोमा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन जिसके अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होती है, और जो प्रोटीन डिपॉजिट होती है उसको हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन। यहाँ पे मैं कहीं लिखा भी होगा, ये जो प्रोटीन डिपॉजिट हो रही है ना, ये अमाइलॉइड प्रोटीन है, ठीक है। इसको हमने टेस्ट किसके अंदर करना है, कॉन्गो रेड स्टेन पे हम इसको टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हमें, जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलती है, एपर ग्रीन बाय फ्रिंजेस, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर मैंने आपको बता दिया, बस इसके अंदर साथ में हिस्ट्री होगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, और हिस्टोलॉजी पे जब हम देखेंगे तो
कामिल स्टील विल्सन नोड्यूल हमें मिलेंगे और ट्रीटमेंट इसका AC इनहिबिटर है। होप सो आपको ये बहुत अच्छा याद हो गया होगा। इससे आसान, इससे इजी तरीका और मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। आप इस तरह याद करें, मैं ब्रेन ड्रा करें, उसके अंदर चेंज करते जाएं और अपनी सारी मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है आप उसको याद कर लें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपलोड करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। ओके।